हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न पर। आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुनें और एंड में लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। धर्मेंद्र प्रधान ने एक सुविधा का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया। सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा निर्माण उद्योग को जस्ती रिबोर की आपूर्ति की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता का समर्थन करेगी। जस्ता स्टील एक मजबूत सामग्री है जो पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है। नेक्स्ट, असम मंत्रिपरिषद ने एमएसएमई अध्यादेश पारित किया। असम में मंत्रिपरिषद ने एमएसएमई अध्यादेश पारित किया है जो राज्य में एमएसएमई की स्थापना के लिए अगले 3 वर्षों के लिए कई अनुमतियां लेने की प्रक्रिया को समाप्त करता है। इसने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए जोगीघोपा में अशोक पेपर मिल के 200 बीघा का आवंटन किया। इसने 2021 में जनवरी अप्रैल से अप्रैल मार्च तक स्कूलों के शैक्षणिक वर्ष को बदलने का फैसला किया है। नेक्स्ट, वडोदरा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट। गुजरात में वडोदरा जिले के 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। यह सफलता हासिल करने वाला वडोदरा देश का पहला जिला बन गया है। जिला प्रशासन ने 9 महीने के छोटी अवधि के भीतर परियोजना को पूरा किया। यह परियोजना 6 करोड़ रुपए की कुल लागत से पूरी हुई है। नेक्स्ट, तमिलनाडु विश्वविद्यालय ने IIHT स्लेम के साथ हाथ मिलाया। तिरुवूर तमिलनाडु के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सलेम में कार्यरत केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। समझौते के अनुसार विश्वविद्यालय वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से हैंडलूम टेक्नोलॉजी में बीटेक की परीक्षा और पुरस्कार प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग को आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट, मिजो शांति समझौते की 34वीं वर्षगांठ। मिजोरम में लोगों ने 30 जून 2020 को ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की 34वीं वर्षगांठ मनाई है। 30 जून 1986 को केंद्रीय सरकार और तत्कालीन भूमिगत मिजो नेशनल फ्रंट के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। राज्य सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के जश्न के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने खरीदारी के लिए समय को कम करते हुए सख्त प्रतिबंध लगाते हुए कोविड-19 लॉकडाउन को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है। नए दिशा निर्देश लोगों को मुंबई महानगर क्षेत्र के भीतर यात्रा करने की अनुमति केवल कार्यालयों में और आवश्यक सेवाओं के लिए होगी। खरीदारी के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। मॉल, स्कूल, कॉलेज आदि बंद रहेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा 1000 आयुष सहायकों की भर्ती करेगा। 1000 आयुष सहायकों और 22 आयुष कोचों को हरियाणा में योग को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न योगशालाओं में जल्द ही अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाएगा। भर्ती जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे। ये आयुष सहायक योगशालाओं के प्रभावी के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट, एयर इंडिया के लिए बोली की समय सीमा बढ़ाई गई। सरकार ने फिर से एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा को 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया है। यह तीसरी बार समय सीमा
बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय वाहक के लिए विभाजन की प्रक्रिया 27 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी। इसके अलावा अर्हता प्राप्त इच्छुक बोलीदाताओं को सूचना देने की तिथि भी 14 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट, NFL ने 5 मोबाइल मृदा परीक्षण लैब्स लॉन्च किया। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL ने किसानों के घर पर मुफ्त में मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए जांच मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की है। यह उर्वरक के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश में मृदा परीक्षण सुविधा को और बढ़ावा देगा। मृदा के सूक्ष्म पोषक विश्लेषण के लिए नवीनतम मृदा परीक्षण उपकरणों से सज्ज इन मोबाइल लैब्स का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, अनलॉक 30 जून 2020 को समाप्त हो गया। 30 जून 2020 को देशव्यापी तालाबंदी में 3 चरण की निकास योजना के पहले चरण का अंतिम दिन। 1 जून 2020 को अनलॉक का पहला या लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हुआ और पूरे भारत में अधिकांश गतिविधियों को फिर से खोलने की अनुमति मिली। सरकार ने राज्यों के बीच माल और व्यक्तियों के निरंकुश आवागमन की अनुमति दी। नेक्स्ट, सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया। ये ऐप उन सूचनाओं को देखते हुए प्रतिबंधित कर दिए गए जो उन गतिविधियों में लगी हुई है जो देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा और राज्य और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रह से भरी है। प्रतिबंध ऐप्स में टिकटॉक, हेलो, वीचैट, सीन, जेंडर, शेयर इट्स आदि शामिल हैं। नेक्स्ट, NOC जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय प्रादेशिक जल और अन्य आर्थिक क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं और अनुसंधान, सर्वेक्षण, अन्वेषण, शोषण गतिविधियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न की सहायता से ऑनलाइन आवेदन पोर्टल विकसित किया है। नेक्स्ट, CSIR वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन यूनिट विकसित की। CSIR नेशनल केमिकल लैबोरेटरीज पुणे के वैज्ञानिकों ने एक पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट तैयार की है जिसका उपयोग घरों और अस्पतालों में किया जा सकता है। इस इकाई की एक विशेषता यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होती है और इस इकाई के उपयोग से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग को कम करने में मदद मिल सकती है। यदि कोरोना के रोगियों को शुरू में ऑक्सीजन मिलता है तो उन्हें बाद में वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल का फरीदाबाद में R&D कैंपस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन ऑयल के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन केंद्र के आधारशिला IMT फरीदाबाद में उसके दूसरे R&D कैंपस के रूप में रखी। नया केंद्र 2,282 करोड़ रुपए के निवेश के साथ और लगभग 59 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ। यह इंडियन ऑयल R&D द्वारा विकसित विभिन्न तकनीकों के प्रदर्शन और तैनाती पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट, हरसिमरत कौर एक योजना शुरू की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 29 जून 2020 को माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना का PM औपचारीकरण शुरू किया। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। योजना से कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा
और योजना से कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 9 लाख कुशल और अर्ध कुशल रोजगार सृजित होंगे और 8 लाख इकाइयों को लाभ होगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च करने के लिए तैयार। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी पर एक व्यापक परीक्षण करेगा। पहला प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण पहली बार अप्रैल 2020 में किया गया था, जिसके बाद केंद्र से और परीक्षण करने की अनुमति मांगी गई थी। नेक्स्ट, भारत और भूटान के बीच समझौता हस्ताक्षरित। 600 मेगावाट और खोलोंगछू भारत भूटान संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना के लिए 29 जून 2020 को एक रियायती समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना के 2025 की दूसरी छमाही में पूरी होने की उम्मीद है। 600 मेगावाट की यह परियोजना पूर्वी भूटान में ट्रैसिंगतेसे जिले में खलोंगछू नदी के निचले हिस्से पर स्थित है। नेक्स्ट, दिल्ली प्लाज्मा बैंक की स्थापना करेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 जून 2020 को कोरोना वायरस के इलाज के लिए दिल्ली में एक प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की है। अगले 2 दिनों में प्लाज्मा बैंक का संचालन शुरू हो जाएगा। बैंक की स्थापना दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज में की जाएगी, जो कोविड अस्पताल नहीं है। नेक्स्ट, एमएसएमई फोरम फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर एमएसएमई राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने विश्व एमएसएमई दिवस यानी 27 मार्च 2020 को भारतीय उद्यमियों के लिए एक एमएसएमई फोरम का शुभारंभ किया। लॉन्च के दौरान उद्घाटन भाषण एमएसएमई फोरम के सीईओ आशुतोष कुमार ने दिया। 1 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई परिभाषा के ऊपर संशोधन को मंजूरी दी, जो अब निवेश के 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर के 250 करोड़ रुपए हैं। नेक्स्ट, आनंदीबेन पटेल को एमपी का अतिरिक्त प्रभार मिला। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लालजी टंडन की अनुपस्थिति के दौरान मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को 2019 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। वह इससे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा डेक्सामेथासोन की सिफारिश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए मेथिलप्रेडनिसोलोन के विकल्प के रूप में डेक्सामेथासोन के उपयोग को शामिल किया है। डेक्सामेथासोन एक कार्टिकोस्टेरॉइड दवा है जिसका उपयोग इसके सृजन-रोधी प्रभावों के कारण कई स्थितियों में किया जाता है। अस्पताल में भर्ती कोविड-19 रोगियों के रिकवरी क्लिनिकल परीक्षण में दवा का उपयोग किया गया और गंभीर रोगियों के लिए इसे लाभदायक पाया गया। नेक्स्ट, हिंद महासागर में अस्थायी आधार स्थापित करेगा ईरान। ईरान की इस्लामी क्रांति गाइड्स कॉर्पस ने घोषणा की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय जल में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए हिंद महासागर में एक अस्थायी आधार स्थापित करने की योजना बना रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी ने IRGC को पानी में अस्थायी उपस्थिति के साथ काम सौंपा है। तदनुसार IRGC मार्च 2021 के अंत तक हिंद महासागर में एक अस्थायी आधार बनाने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट, डॉक्टर अदिशा दास ने कविता संकलन का विमोचन किया। ओडिशा की जानी मानी कवित्री डॉक्टर अदिशा दास ने अपनी कविताओं की चौथी किताब द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ जारी की है। यह हीरापुर के 64 योगिनियों पर आधारित है। योगिनियों पर उनकी पहली गैर काल्पनिक पुस्तक हीरापुर की 64 योगिनियाँ तंत्र से पर्यटन
अमेजन बेस्ट सेलर का खिताब जीत चुकी है और लगातार 4 महीने का शीर्ष 10 में बनी रही है। नेक्स्ट, मतदाता की उम्र सीमा कम हुई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट चुनने के लिए मतदाताओं की आयु सीमा कम कर दी गई है। भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद बिहार पहला राज्य होगा जहां विधानसभा चुनाव होंगे और बिहार के मतदाता संशोधित नियमों से सबसे पहले लाभान्वित होंगे। 19 जून 2020 को नियमों में एक नए बदलाव को अधिसूचित किया गया था, जिससे 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को पोस्टल बैलेट का विकल्प चुनने की अनुमति मिली। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व क्षुद्रग्रह विश्व की 6ठी वर्षगांठ है। यह दिन क्षुद्रग्रह के बारे में जागरूकता फैलाने, इसकी तीव्रता और दुर्घटनाग्रस्त होने पर पृथ्वी पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। 30 जून की तारीख का चयन तुंगुस्का घटना की सालगिरह के प्रतीक के रूप में किया गया। नेशनल एस्ट्रॉयड डे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स 29 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स प्रति वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाले पृथ्वी के क्षेत्र को ट्रॉपिक्स कहा जाता है और इन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ट्रॉपिक्स में क्षेत्रानुसार दुनिया के लगभग 95% मैंग्रोव है और मैंग्रोव प्रजातियों के अनुसार 99% मैंग्रोव है। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय।